Yo, what's up, guys? Hi, my name is Sahil, and you guys are watching Professional Magnet. So, welcome back to the channel. और आज की वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आपको अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मेरे चैनल पे मैंने खुद की अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट करी है जिसका नाम है ओवर द वेव्स पॉडकास्ट। जिस पॉडकास्ट में मैं, मेरा दोस्त हिट ह्यूमन, हमारे साथ में कुछ देसी हिप हॉप के रैपर्स होते हैं और हम उनके साथ बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में या जो चीज़ें कभी किसी को नहीं पता है वो निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही अच्छी पॉडकास्ट है, बहुत प्यारी पॉडकास्ट है, आपको बहुत मज़ा आएगा। हर संडे सुबह 10 बजे हमारे चैनल पे वो पॉडकास्ट का एपिसोड अपलोड होता है और वो सेम एपिसोड आपको स्पॉटिफाई पे भी मिलेगा। जस्ट सर्च ओवर द वेव्स। सो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि अपने कंटेंट को थोड़ा सा तड़का मारा जाए या थोड़ा सा स्विच किया जाए, थोड़ा इंटरनेशनल कुछ किया जाए। बट जब भी बात आती है इंटरनेशनल रैपर्स की, सो हु इज द बेस्ट रैपर अलाइव? एमिनेम। सो आज हम जिस गाने के बारे में सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, उस गाने का नाम है लूज योरसेल्फ बाय एमिनेम। और इस गाने को ऑस्कर भी मिला था फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। The Oscar goes to Eminem, Jeff Bass, and Luis Roscoe for Lose Yourself from 8 Mile. एक गाने को ऑस्कर मिला था फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और ये एमिनेम का सबसे पहला बिलबोर्ड सिंगल भी था। सो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं इस गाने को लेकर। तो वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट रेड बटन एंड सब्सक्राइब इट एंड देन लेट्स गेट टू द वीडियो। सो लूज योरसेल्फ एक थीम सॉन्ग था मूवी 8 माइल के लिए और जो मूवी एमिनेम की लाइफ स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। और ऐसा माना जाता है कि एमिनेम ने इस गाने को 8 माइल मूवी की शूटिंग के जो ब्रेक्स होते थे उसके दौरान तीनों के तीनों वर्सेस को लिखा था। और उसी के साथ साथ ऐसा भी माना नहीं जाता है बट अब प्रूव हो चुका है कि ये गाना पहले कुछ और था और बाद में मूवी के बाद फिर इस गाने को चेंज किया गया। इसका एक ओरिजिनल डेमो वर्जन भी है जो 2014 में एमिनेम ने शेडी एक्सपी प्रोजेक्ट में रिलीज किया था, लेकिन उससे पहले जितना पुराना ये गाना है उससे भी पुरानी इस गाने की बीट है। उसी के साथ साथ ये गाना जैसे ही एमिनेम ने रिलीज किया ये 20 कंट्रीज के अंदर सीधा सीधा नंबर 1 सॉन्ग चार्ट कर रहा था। और इस गाने ने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं जैसे कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर द अकेडमी अवार्ड एंड 2 ग्रैमीज फॉर द बेस्ट मेल रैप सॉन्ग एंड बेस्ट रैप सॉन्ग्स। और ये गाना सर्टिफाइड डायमंड है विच मीन्स 10x मल्टी प्लैटिनम इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो इतने सारे अवार्ड हैं इस गाने को और इस गाने को ऐसा क्या खास बनाता है जो कि इतना ज़्यादा ये गाना बूम हुआ। उसी के साथ साथ इस गाने का मतलब एक्चुअली में क्या है। और जो मेरे जैसे स्टैंड्स हैं मोस्टली लोगों ने एमिनेम को सबसे पहले लूज योरसेल्फ गाने से ही सुना है और दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल गाना है जिससे लोगों ने एमिनेम को सुनना स्टार्ट किया था वो था नॉट अफ्रेड। तो चलो फिर इस गाने को फटाफट से समझते हैं कि इस गाने का मतलब एक्चुअली में क्या है। सो जो फर्स्ट वर्स है वो ऐसे स्टार्ट होता है कि हिज palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous but on the surface he looks calm and ready to drop bombs but he keeps on forgetting। so ये जो लाइंस है ये मोस्टली ये सजेस्ट करती हैं, ये दिखाती हैं जो एमिनेम का कैरेक्टर है उस 8 माइल मूवी उससे इंस्पायर्ड है ये लाइंस। बिकॉज जब आप मूवी देखोगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें इस गाने को लेकर क्लियर होंगी कि कैसे एमिनेम रैप बैटल्स करने जाता था, कैसे उसकी लाइफ कितनी टफ होती थी उस टाइम में और कैसे ही वो सुपर डुपर टैलेंटेड बट जब भी वो रैप बैटल्स करने जाता था वो हमेशा वहाँ पे चोक कर जाता था, वर्ड्स उसके माउथ से बाहर नहीं आ पाते थे। तभी जब हम फर्स्ट वर्ड्स में जाएंगे तब हमें ये चीज़ें सुनने को मिलेंगी, he opens his mouth but the words won't come out, he's choking how everybody's joking now। so वो एक सिनेरियो यहाँ पे हमें वो रैप बैटल्स का बताया गया है जो शेल्टर करके एक प्लेस होती थी डिट्रॉइट में जहाँ पे रैप बैटल्स ऑर्गेनाइज की जाती थी। सो जहाँ पे इतना सारा क्राउड हो, रैप बैटल्स हो और वहाँ पे कोई बंदा चोक कर जाए, सो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्राउड उसका क्या हाल करेगा। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो हमें फर्स्ट कुछ लाइंस में बताई गई हैं पहले वर्ड्स के। तो नेक्स्ट कुछ लाइंस हैं, स्नैप बैक टू रियलिटी, ओप देयर गोज ग्रेविटी, ओप देयर गोज रैबिटी, चोक ही सो मैड बट ही वोंट गिव अप, दैट इज ही नो ही वोंट हैव इट, ही नो ही इज ऑल ब्लैक सिटीज रोप्स, इज डोंट मैटर ही इज डोप। तो इन लाइनों में अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे एमिनेम रैप बैटल्स के बाद के सिनेरियो की बात कर रहा है कि लाइक जब रैप बैटल्स होने के बाद जब
जब वो रियलिटी में अपनी लाइफ में जाता है तब उसकी लाइफ कैसी है, इवन दो वो रैप बैटल जीता या हारे उसके बाद क्या होता है, स्नैप बैक टू रियलिटी, ओ देयर गोज ग्रेविटी। सो ग्रेविटी का रेफरेंस यहाँ पे इसलिए है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, आपको नीचे खींचती है। सो लाइफ क्या है, सेम नीचे नीचे लेके आती है। सो दैट इज द मीनिंग हियर कि लाइफ बहुत ज्यादा नीचे चल रही है। एंड एक और लाइन आती है जहां पे वो बोलता है, ओ ही इज बैक टू दीस रोप्स, ही सो मैड बट ही वोंट गिव अप, दैट इज ही। सो इट मींस कि वो उसको लेके परेशान है, उसको लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बट वो कभी भी इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा। और उसी की कंटिन्यूएशन में ही सेज ही नोस दैट इज ब्रोक, ही सो स्टैग्नेंट, ही नोस व्हेन ही गोज बैक टू द मोबाइल होम दैट्स व्हेन इज back to the lab again, yo this all rap shit, he better go capture this moment and hope it don't pass him। तो इससे जो पिछली वाली लाइन्स है उसमें ही सेज कि ही सो डोप बट इट डजंट मैटर बिकॉज ही इज ब्रोक। तो यहाँ से वो कंटिन्यूएशन आगे चलती है कि ही इज ब्रोक एंड ही रियली कांट डू मच अबाउट इट, और वो कुछ ज़्यादा उसके पास कुछ ऑप्शंस हैं नहीं है। एंड देन ही सेज कि जब भी वो घर जाता है, घर में उसके पास कुछ नहीं है, नोबडी इज वेटिंग फॉर हिम, है ना, कोई चीज़ उसको सर्व करने के लिए नहीं है। सो इट्स लाइक घर, जब भी वो घर जाता है उसको टाइम मिलता है तो उसके लिए सिर्फ पेन एंड पेपर है। दैट्स वाई यहाँ पे वो लाइन यूज करी गई है कि बैक टू द लैब अगेन। सो लैब यहाँ पे बोला जाता है लेबोरेटरी को, और यूजुअली जो रैपर्स हैं वो लैब बोलते हैं स्टूडियो को, क्योंकि स्टूडियो भी एक तरीके से लेबोरेटरी है। और ये लैब की रेफरेंस हमें बहुत सारे रैपर्स के गानों में मिलती है। आई एम गो बैक टू द लैब अगेन एंड लेट्स गो बैक टू द लैब, तो ऐसी रेफरेंसेस मिलती रहती हैं। सो लैब मीन्स स्टूडियो and the last lines are better go capture this moment and hope it don't pass him। so basically it means कि जब भी वो पेन एंड पैड पे बैठता है, जब भी वो पेन लेके लिखना स्टार्ट करता है, इट जस्ट फील्स लाइक जब भी वो लैब में होता है ही जस्ट हैव टू कैप्चर दिस मोमेंट, शायद उसको ये मोमेंट वापस फिर से ना मिले। और इसी तरह का कुछ थीम हमें एमिनेम की लास्ट जो रैप बैटल है 8 Mile मूवी में, उसी में भी दिखाया गया है कि एक चांस मिलता है एंड ही गो क्रेजी विद दैट रैप बैटल। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्स्ट ऑलमोस्ट एंड हो जाता है। अब इसके बाद आती है मोस्ट लेजेंडरी, मोस्ट आइकॉनिक एंड आई कैन से दैट कि वन ऑफ द बेस्ट एमिनेम हुक एवर रोट, that is lose yourself in the music the moment you want it, you better never let it go। so ये हुक इतनी क्रेजी है और इतनी मोटिवेशनल हुक है कि जिस भी बंदे ने इस गाने को सुना है उसकी जुबान पे ये हुक रट गई है। तो हुक में जो वन शॉट है इट्स लाइक अ वन अपॉर्चुनिटी, और एमिनेम की लाइफ भी ऐसी रही है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी डॉक्टर ड्रे के सामने। हालांकि वो अपॉर्चुनिटी किस तरीके से मिली थी कि इवन दो ही लॉस्ट इन रैप ओलंपिक्स, जो वो एक्चुअली में एमिनेम सेकंड आया था रैप ओलंपिक्स में, एंड देन ऑल्सो पता नहीं किसी ना किसी तरीके से वो सीडी एमिनेम की डॉक्टर ड्रे तक पहुंची, और वो एक अपॉर्चुनिटी ने एमिनेम की पूरी लाइफ चेंज कर दी। सो दैट्स व्हाई द हुक इज लाइक यू ओनली गॉट वन शॉट। सो एकदम बिल्कुल गो हार्ड एज यू कैन अगर आपके पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है। सो इसके बाद आता है वर्स नंबर 2, his soul's escaping through the hole that is gaping। सो गेपिंग मैंने गूगल किया था एंड आई गॉट टू नो कि गेपिंग होता है एक वियर्ड सी स्टेयर देना किसी को, या घूरना विद योर माउथ ओपन, लाइक something like that, I don't know, but yeah ये मैंने गूगल किया था। but what I think is like his soul is escaping through the hole that is gaping। इसका मतलब ये हो सकता है कि जब एमिनेम रैप करता है माइक पकड़ के तो वो अपनी सोल उन वर्ड्स में फिट करता है, like he bleed his soul out from his rap, that what I assume। बाकी actual meaning मेरे को भी नहीं पता है इस लाइन का कि क्या हो सकता है। but then the lines are the word is mine for the taking, make me king as we move toward a new world order। so basically what he means by that is कि ये world है it's mine for the taking, तो ये एक बोला जाता है कि दुनिया तुम्हारी है, जाओ जाके जीत लो। so this is what he mean, and then he said make me king as we move forward towards a new world order। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये लगा था कि it is a reference of Illuminati, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। What by new world order what Eminem meant was न्यू एरा ऑफ म्यूजिक, क्योंकि इसके बाद जो भी टाइम आने वाला है वो सिर्फ एमिनेम का टाइम होगा एंड मेक हिम किंग। सो बेसिकली वो आने वाले टाइम का किंग बनने वाला है। वो उस टाइम पे ही रोटेड एंड ही बिकेम द किंग एंड इवन देन ही बिकेम अ गॉड एंड देन ही बिकेम whatever alien and anything that you would like to call him। so that's the line by the way।
देन उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है इस पूरे वर्स की, मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेजी लगती है कि बंदा अपने थॉट्स को किस तरीके से लिख सकता है। वो ये लाइन है कि अ नॉर्मल लाइफ इज बोरिंग बट सुपरस्टारडम मतलब फेम, नेम, फेम, बट सुपरस्टारडम इज क्लोज टू द पोस्ट मॉर्डम एंड देन ही सेज इट ओनली ग्रोज हार्डर। क्या ब्यूटीफुल लाइन है। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल लाइफ है वो तो एकदम बोरिंग है, जो कि लगता है लोगों को, या जब हम नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, जब हमारे पास फेम नहीं होता, वी फील लाइक नॉर्मल लाइफ कितनी बोरिंग है। बट देन ही सेज कि जो फेम है, जो सुपर स्टारडम है, वो बहुत क्लोज है पोस्ट मॉर्टम के। सो पोस्ट मॉर्टम क्या होता है, जब लाइक बॉडी को एकदम काटा जाता है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो बेसिकली व्हेन यू आर फेमस पीपल विल ट्राई टू टेयर यू अपार्ट एंड देन ही सेज कि इट ओनली ग्रोज हार्डर, और लाइफ तुम्हारी और ज़्यादा टफ होती जाती है फेम के साथ। बट दैट्स अ क्रेजी वे टू पुट आउट, लाइक बहुत ज़्यादा क्रेजी लगा मेरे को कि जिस तरीके से लाइन को लिखा है एमिनेम ने। एंड देन उसके बाद लाइन्स कुछ ऐसी आती हैं, गॉड ओनली नोज ही इज ग्रोन फादर फ्रॉम होम, ही इज नो फादर, ही गोज होम एंड बेरली नोज हिज ओन डॉटर। सो बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज कि वो अपने घर से और ज़्यादा दूर होता जाता है। जैसे जैसे वो फैंडम की लाइफ जीता जाता है, वैसे वैसे अपने घर से और दूर होता जाता है। एंड हियर ही हैज़ यूज द वर्ड नो फादर। वो नो फादर इस सेंस में आई थिंक सो यूज़ किया गया है बिकॉज कि इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज कि ही बेरली नोज हिज ओन डॉटर, विच मीन्स कि अब जब बंदा सारा दिन घर से बाहर रहेगा, अपनी बेटी से ज़्यादा मिल नहीं पाएगा, तो वो उसके बारे में ज़्यादा जान ही नहीं पाएगा। सो देन वो अपने आप को यहाँ पे क्रिटिक कर रहा है कि लाइक यू आर नॉट अ फादर, सो समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे वो फैंडम की जो राइम स्कीम है, जो थॉट है, उसको कंटिन्यू किया गया है। एंड देन जैसे कि फर्स्ट वर्स में हमने देखा था कि एमिनेम ने हमें पहले वो रैप बैटल से पहले वाली लाइफ दिखाई कि कैसे वो बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहता है पर वर्ड्स नहीं आते, एंड देन ही यूजेस द वर्ड स्नैप बैक टू रियलिटी। अब उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फिर से यूज़ किया गया, लेकिन किस वे में किया गया वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लाइन्स कुछ ऐसी आती हैं, बट होल्ड योर नोज बिकॉज हेयर गोज द कोल्ड वाटर, दिस होज डोंट वांट हिम नो मोर, ही इज कोल्ड प्रोडक्ट। सो बेसिकली वट मीन्स कि अपने नाक को पकड़ो, देयर गोज द कोल्ड वाटर। सो किसी के चेहरे पे ऐसे पानी फेंक देना, विच मीन्स कि टू वेक हिम अप। जब रियलिटी है कि फैंडम से जब बंदा फिर से जीरो हिट करता है, पहले क्या था, लाइक पहले लाइन्स में था कि वो शोज कर रहा है ऑल ओवर द होज एंड लड़कियां उसके आसपास घूम रही हैं, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जब वो फेम से नीचे गिरता है, दिस होज डोंट वांट हिम नो मोर। सो बेसिकली ना लड़कियां आती हैं आसपास, और लाइफ अगेन इट गेट्स हार्श। एंड वर्स फिर से एंड लाइफ की हार्श रियलिटी पे आके एंड होता है, जैसे कि he knows dove and sold nada and so the soap opera is told it unfolds as suppose its soul partner but the beat goes on da-da-dum, da-dum, da-da-da-da. So basically what this means is da-da-dum, da-dum, da-da-da-da. ये थोड़ा बहुत बीट के जिस हिसाब से बीट जाती है गाने की, सो इट लुक्स गुड, लाइक सुनने में अच्छा लगता है। ऑल्सो इसका मतलब एक और है कि उससे पहले ही सेज कि कैसे वो फैंडम से एकदम जीरो की लाइफ में आता है, ऑल ऑफ अ सडन जो उसके दोस्त बन रहे थे वो दूर चले जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन जो होज उसके ऑल अराउंड थी वो उनको अब उससे कोई लेना देना नहीं है, वो चली जाती हैं जब पैसा एंड फेम चला जाता है। बट देन ही सेज बट द बीट गोज ऑन। व्हाट आई थिंक सो इट मीन्स इज कि लाइफ हमेशा चलती रहती है, बट द बीट गोज ऑन, लाइफ चलती रहती है, लाइफ कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। सो दैट्स अ वेरी जीनियस वर्स जो सेकंड है इस गाने का। एंड देन इसके बाद अगेन हुक आती है, एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड वर्स। एंड थर्ड वर्स इस गाने का सबसे ब्यूटीफुल वर्स है, मेरा फेवरेट वर्स इस पूरे गाने में से थर्ड वर्स है। और जब मैंने इस गाने को पहली बार सुना था, फर्स्ट सेकंड को छोड़ के मैंने थर्ड वर्स पहले याद किया था क्योंकि कूल लगता था, लेकिन ऑल्सो ये वर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं बताता हूँ ये वर्स कैसे चलता है। एंड इट गोज लाइक नो मोर गेम्स, I'm a change what you call rage, tear this motherfucking roof off like two dogs cage, I was playing at the beginning, the mood all changed. So basically he's like no more games. तो पहले क्या था, कभी फैंडम की लाइफ एंड स्नैप बैक टू रियलिटी, एंड कभी जो मूवी का कैरेक्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू बताया जा रहा है, एंड बीच बीच में एमिनेम अपनी खुद टेक ओवर कर लेता है अपने थॉट्स को, एंड देन ही सेज कि नो मोर गेम्स। अब मैं आपको बताता हूँ जिसको तुम रेज कहते हो, वो रेज क्या होगा, आई विल चेंज दैट डेफिनेशन। एंड देन ही सेज I am about to
छत फाड़ दूंगा जैसे टू डॉग्स केज। सो बेसिकली अगर एक केज है जिसमें दो कुत्ते हों तो वो कैसे लड़ते रहते हैं, एंड बेसिकली दैट्स द सिंपल मीनिंग, राइट। सो यहाँ से ऐसे गेम जाती है, एंड देन ही सेज I've been chewed up, spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. So basically this means is कि मेरे को स्टेज से बू किया गया, मेरे को स्टेज से बुली किया गया, और मेरे को जो एरिनास थे जहाँ पर रैप बैटल्स होती थी, वो जो स्पेसेस होती थी, मेरे को उन इवेंट से बाहर भी फेंका गया। लेकिन ही सेज कि आई केप्ट ऑन द राइमिंग, मैं राइम्स बनाता गया, क्योंकि एमिनम की अपनी लाइफ स्टोरी अगर आप देखो, इनिशियल डेज में एमिनम यूज्ड टू रैप बैटल्स। सो एमिनम रियल लाइफ में अपने इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा रैप बैटल्स करता है। सो दिस इज व्हाट ही मीन्स बाय कि आई वाज लाइक केप्ट ऑन द राइमिंग एंड स्टेप्ड राइट इन द नेक्स्ट साइफर। जैसे ही मेरे को बाहर निकाला, मैं राइम करता गया और मैंने अगले साइफर में फिर से पार्टिसिपेट किया। तो नेक्स्ट जो एक लाइन ऐसी है जिसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, वो ये है कि बेस्ट बिलीव somebody is paying the Pied Piper। पहले मेरे को ऐसा लगा था कि बोला जाता है playing, like not paying, playing the Pied Piper, क्योंकि जब आप गाना सुनते हो आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता चलती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसी है। सो बेसिकली प्लेइंग से मेरे को ऐसा लगता था कि लाइक ही वाज सेइंग कि मैंने मन में ऐसे बिलीव करके रखा कि कोई पीछे मेरे को बीट दे रहा है, या लाइक समबडी इज रेडी टू गिव मी द बीट, बट वो केस यहाँ पे नहीं है। पाइड पाइपर की एक स्टोरी है, अगर आपको पता होगा, कि उसके पास एक मैजिकल फ्लूट होती थी, और जैसे ही वो फ्लूट बजाता था तो पूरे जितने भी उस एरिया के रैट्स थे, चूहे थे, वो उसकी फ्लूट के साथ साथ वहाँ से चले जाते थे। तो बेसिकली उसने क्या किया था, एक शहर की सारे चूहों को उस फ्लूट के साथ वो बाहर लेके गया था, लेकिन उसको उस जॉब के पैसे नहीं मिले थे, एंड देन उसने वही सेम फॉर्मूला बच्चों पे अपनाया था। सो दिस इज व्हाट एमिनम मेंट बाय दैट लाइन इज कि बेस्ट बिलीव, कि लेट्स बिलीव, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि somebody is paying the Pied Piper। So Eminem himself says कि वो Pied Piper है, क्योंकि Eminem का इन्फ्लुएंस बच्चों पे बहुत ज़्यादा था इनिशियल डेज पे, और लोग Eminem से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करते थे कि तुमने हमारे बच्चे बिगाड़ दिए एंड ब्ला ब्ला स्टफ। सो दैट्स वाई ही सेड कि बेस्ट बिलीव कि कोई बंदा उस Pied Piper को पैसे देगा, पे करेगा। एंड देन ही सेज all the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5 and I can't provide the right type of life for my family, cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers। So basically what he means by that is कि उसके दिल में जितना भी दर्द है, जितना भी दुख है, वो और ज़्यादा एम्पलीफाई होता है इस चीज़ से कि वो रैप तो कर रहा है, म्यूज़िक तो बना रहा है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, और वो अभी तक अपनी 9 to 5 जॉब को छोड़ नहीं पाया है, और वो अभी तक अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पाया है। And then the verse goes like, cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers, and there is no movie, there is no Mackay Pfeiffer, this is my life। So basically food stamps क्या है, एक कूपन्स हैं जो USA की जो गवर्नमेंट है वो देती है लोगों को सर्वाइव फूड वगैरह के लिए बेसिकली। सो ही सेज कि जो फूड स्टैम्प्स हैं वो डायपर्स नहीं बाय करते, इन अदर वर्ड्स, बट ही सेइंग कि उसके पास इतनी भी पैसे नहीं है कि वो अपनी छोटी बच्ची के लिए वो डायपर्स बाय कर सके। एंड देन ही सेज कि ये कोई मूवी नहीं है, मूवी में कैसे सब कुछ एकदम से एंड में सही हो जाता है, दैट्स द रेफरेंस, एंड देयर इज नो मकाई फाइफर। और एमिनम ने कितनी बार इंटरव्यूज में क्लियरली बोला है कि मकाई फाइफर मैंने ऐसे यूज़ कर दिया था बिकॉज वो राइम्स के साथ फिट बैठ रहा था, फूड पाइपर, Pied Piper, this is my life, and that's why he used the word Mackay Pfeiffer, and end of the verse he says कि this is my life, ये उसकी life है। And then he says, and these times are so hard and it's getting even harder trying to feed and water my seed, plus teeter-totter caught up between being a father and prima donna। So basically इसका simple meaning है my seed is like his child, and वो बोल रहा है कि वो और ज़्यादा टफ होती जा रही है लाइफ, कि अपने वाटर और फूड देना अपनी सीड के लिए, अपने बच्चे के लिए पानी और फूड इकट्ठा करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। और टीटर टॉटर इट्स लाइक एक झूला होता है जो सी सॉ जिसको हम बेसिकली बोल देते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। सो वो बोल रहा है कि लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया है, अपनी फैमिली को टाइम देना बहुत मुश्किल है, एंड एट द सेम टाइम जो वो रैप सीन को लेके चला हुआ है, जो वो उसका रैप करने का पैशन है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया है। एंड देयर कम्स एमिनम्स मोस्ट फेवरेट लाइन्स, वो ऐसे हैं,
to formulate a plot or end up in a jail or shot. Success is my only motherfucking option, failure's not. Mom, I love you, but the trailer's got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go is my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. बहुत ब्यूटीफुल तरीके से थर्ड वर्ड्स को भी यहाँ पे एंड किया गया है. बेसिकली व्हाट एमिनेम मेंट बाय दोस लाइंस वाज कि सक्सेस ही मेरा पास एक ना एक ऑप्शन है, फेलियर्स मेरा ऑप्शन नहीं लेके चल रहा हूँ मैं. आई हैव टू सक्सीड इन दिस लाइफ. एंड देन ही सेज कि मॉम आई एम सॉरी, बिकॉज एमिनेम एक ट्रेलर में रहता था अपनी मॉम के साथ. एंड देन ही सेज कि मॉम आई एम सॉरी बट दिस ट्रेलर्स गॉट टू गो एंड आई हैव टू लीव इट. मेरे को ये छोड़ना पड़ेगा ताकि मैं बाहर जाके अपनी एक दुनिया में पहचान बना सकूँ, अपनी एक दुनिया में प्लेस बना सकूँ. दिस इज व्हाट आई अज्यूम कि ये लाइन्स में ऐसे ब्रिज बनाने की कोशिश करी गई है. एंड देन अगेन बाय द एंड ऑफ द वर्स ही सेज क्यों, क्योंकि दिस माइट बी दी ओनली अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट. सो दिस इज द होल थीम जिसके ऊपर पूरा गाना बनाया गया है. एंड देन लास्ट में हमें फिर से एक बार हुक मिलती है और जो लास्ट लाइन है इस गाने की वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है. ही सेड यू कैन अचीव एनीथिंग यू सेट योर माइंड टू. और ये लाइन एमिनेम ने बहुत बार अपने और भी गानों में बोली है. और ये लिविंग हेवन में भी अभी रिसेंटली जो एल्बम डीलक्स एडिशन हुआ था म्यूजिक टू बी मर्डर्ड बाय, उसमें भी ही सेड इफ आई कैन सी इट then I can achieve it. So ऐसे बहुत सारी लाइन्स है जो एमिनेम ने बहुत बार थॉट्स बताने की कोशिश करी है. बट एनीवे, लेट मी नो गाइस कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. एंड इफ़ यू गो टू नो समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो अबाउट दिस सॉन्ग तो मेरे को ज़रूर बताना. एंड आई एम डैम श्योर कि अब आप कभी भी लूज योर सेल्फ गाना सुनोगे आपको शुरू से लेके एंड तक पूरी कहानी पता होगी इस गाने की, कि इस गाने के पीछे क्या थॉट हैं, वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है. सो आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और भी गाने एमिनेम के कवर करूं, ऐसी और भी वीडियोस लेके आऊं, प्लीज़ एक तो गाने सजेस्ट करो एंड सेकंड चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ. एंड आई सी यू गाइस इन अ बिट. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.